हेलो एवरीवन, मैं निमिष पाटिल आईपीएस 2020 बैच हूँ एंड वेलकम टू डीकेटी। अब हम डिस्कस करेंगे जो आईपीएस का करियर प्रोग्रेशन होता है वो कैसे चीज़ें होती हैं। तो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, ट्रेनिंग के बाद आपका फर्स्ट पोस्टिंग एज एएसपी रहेगा, जो कि असिस्टेंट एसपी का रैंक होता है। ये आपको 1 साल करना पड़ता है। इसके बाद आपका एक प्रमोशन हो जाएगा जिसमें आप एडिशनल एसपी रैंक पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको 2 साल करना पड़ेगा। 2 साल वहाँ करने के बाद आपको आप एसपी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप एसपी रैंक पे प्रमोट हो जाएंगे। वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के एसपी एसएसपी बनेंगे। ये आपका अगले मतलब सर्विसेज के जब तक आपके 12 साल कंप्लीट नहीं होते तब तक आपका रैंक एसपी ही रहेगा। एट 13th ईयर ऑफ योर सर्विस यू विल बी प्रमोटेड टू एसएसपी रैंक, जिसमें आपको एक कॉलर बैंड आएगा यहाँ पे, और फिर आपका रैंक एसएसपी हो जाएगा। 13 साल कंप्लीट होने के बाद जब आप 14th ईयर में जाएंगे तो आपका रैंक प्रमोट हो जाएगा डीआईजी के लिए, और फिर डीआईजी के बाद आप आईजी बनेंगे। आईजी के ऊपर जब आप प्रमोशन पाएंगे तो आप एडीजी हो जाएंगे, और एडीजी के बाद डीजी। तो जनरली ये हायरार्की रहता है जो कि एएसपी से स्टार्ट होके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी के यहाँ ख़त्म हो जाता है। कमिश्नरेट्स में ये नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग होता है। कमिश्नरेट सिस्टम एक पुलिसिंग की सिस्टम है जो कि एक एम्पावर्ड यूनिट होता है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट पुलिस से थोड़ी पावर्स एक्स्ट्रा होती है। तो जनरली देखा जाता है कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल मुंबई में है, दिल्ली में है, तो वहाँ पे जो सिटी की ज़रूरतें होती हैं, मेट्रो सिटीज़ की ज़रूरतें होती है, जिसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होता है। तो जो पावर्स नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम के पास होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं, उन पावर्स को डेलीगेट किया जाता है पुलिस के यहाँ, ताकि पुलिस स्विफ्ट डिसीजंस ले सके और जस्टिस डिलीवर हो सके। तो कमिश्नरेट में जो नॉमेनक्लेचर होता है, जो असिस्टेंट एसपी रैंक आप ज्वाइन करेंगे तो वो एसीपी हो जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। प्रमोट होके आप जहाँ एडिशनल एसपी बनते हैं नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में, आप बनेंगे एडिशनल डीसीपी कमिश्नरेट में। वैसे ही एसपी का रैंक कमिश्नरेट में इक्विवेलेंट है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी से, और इसके ऊपर जो होता है रैंक कमिश्नरेट में, वो एडिशनल सीपी का होता है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। तो ये रैंक वैरी करता है आपके कमिश्नरेट के साइज़ के ऊपर। अगर आपका कमिश्नरेट बड़ा है तो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस का रैंक आईजी भी रह सकता है, या फिर छोटा साइज़ है तो डीआईजी भी रह सकता है। तो ये वेरी करता है। एडिशनल सीपी के ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, जिनका रैंक भी साइज ऑफ कमिश्नरेट से वेरी करता है। अगर जैसे दिल्ली जैसा कमिश्नरेट है, वहाँ पे डीजी रैंक के सीपी रहते हैं, और अगर आप गाज़ियाबाद को कंसिडर करें तो गाज़ियाबाद के कमिश्नर आईजी रैंक के होते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी केसेस है जहाँ पे बहुत ही छोटा कमिश्नरेट है, तो वहाँ पे एसएसपी रैंक के भी कमिश्नर देखे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो फैसिलिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, बस नॉमेनक्लेचर का फ़र्क है और पावर्स का फ़र्क है। बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो सेम ही रहेगी, डिस्ट्रिक्ट में भी और कमिश्नरेट में भी। कमिश्नरेट में बस थोड़ी आपकी पावर बढ़ जाती है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डेलीगेट की जाती है। जो सीआरपीसी, जो पुराना सीआरपीसी था, अभी बीएनएसएस है, इसके अंडर में जो पावर्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास थी, वो पावर्स आपके पास आ जाती है। तो कमिश्नरेट में आप पुलिस के साथ साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का भी रोल निभाते हैं। अगर वर्कलोड डिस्कस करें तो जैसे ही आपकी हायरार्की बढ़ती जाएगी, आप प्रमोट होते जाएंगे, तो आपका जो फिज़िकल वर्क है वो कम होता जाएगा, और जो आपका मेंटल वर्क है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एएसपी है या फिर एसीपी है,
तो आपका फील्ड वर्क ज़्यादा रहेगा। आपको छोटी सी छोटी घटना में भी फील्ड पे जाना होगा, घटनास्थल पे जाना होगा, चीज़ें देखनी होगी, सीखनी होगी। वैसे ही आप जैसे प्रमोट होते जाएंगे, आप एडिशनल एसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, तो आपको फील्ड रिलेटेड वर्क थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ जाएगी। जैसे आप अगर आप एडिशनल एसपी हैं तो आपको फील्ड पे जाना होगा और घटना के बारे में पूरा समझ के आपको आपके एसपी को ब्रीफ करना होगा। तो एसपी आपको उस पर डिसीजन लेंगे सोच समझ के, सारे फैक्टर्स कंसिडर करके। तो एसपी का मेनली जो मेंटल वर्क होता है वो ज़्यादा होता है, दिमाग का काम ज़्यादा होता है। और जैसे आप हायरार्की में ऊपर प्रमोट होते जाएंगे तो वही आपका जो दिमाग का काम है वो बढ़ता जाएगा और फिजिकल वर्क कम होता जाएगा। सैलरी के तो जो फिक्स है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पे मैट्रिक्स है वो फॉलो किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि विदाउट एनी रीज़न आपका सैलरी रुका हुआ है या फिर विदाउट एनी रीज़न आपका प्रमोशन रुका हुआ है। ये चीज़ बहुत ही रेयर है। और जो आपका टाइमली प्रमोशन है, टाइमली आपका पे राइज है, ये सारा आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो सैलरी जो है, जो फर्स्ट पोस्टिंग जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका पे मैट्रिक्स 56,000 के आसपास रहेगा। तो उसका इन हैंड आपको सारे टैक्सेस वगैरह, कट्स वगैरह पकड़ के इन हैंड आपके 65,000 के आसपास आ जाएगा। और हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। और जब आपका पे मैट्रिक्स चेंज हो जाता है तो वो भी एक जंप मिलता है आपको 15 to 20,000 का। तो यही आपका इन हैंड, अगर आप कंसिडर करें आपकी 4-5 साल सर्विस हुई है तो अराउंड 90,000 to 1 लाख आपकी इन हैंड आएगी। और वैसे ही आपकी जैसे सर्विसेज बढ़ जाती है तो 10 साल के बाद आपका एक जब आप एसएसपी से डीआईजी बन जाते हैं तो आपका जो पे मैट्रिक्स होता है वो चेंज होता है और वहाँ पे आपका थोड़ा बड़ा जंप हो जाता है। जैसे आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से बढ़ जाती है। तो आईपीएस सर्विस एक इकलौती सर्विस है जिसमें आप डेपुटेशन पे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। और लेकिन अगर आप रिवर्स देखेंगे तो आपके फील्ड में बहुत ही कम लोग डेपुटेशन पे, मतलब रेयरली ही आ पाएंगे, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है। तो इसमें जनरलाइज सर्विसेज जो है बाकी की वो नहीं आ पाएंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है डेप्यूटेशन के आईपीएस में बहुत ज़्यादा है। आप सेक्रेटरी के डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं सेक्रेटरीट में। आप एज अ जो कि फॉरेन सर्विसेज में होता है, आप उसमें एज अ एम्बेसडर या कॉन्सुलेट में जा सकते हैं। आप सेंट्रल एजेंसीज़ में जा सकते हैं, सीबीआई है, एनआईए है, आईबी है, इसमें जा सकते हैं। या फिर आप इंटर काडर डेप्यूटेशन पे जा सकते हैं। आप यूएन में डेप्यूटेशन में जा सकते हैं। तो डेप्यूटेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा हैं। हर डेप्यूटेशन के जो क्राइटेरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो आईबी में जाने के लिए आपको कम से कम 5 साल की सर्विस ज़रूरी होती है। वैसे ही आपको अगर सीबीआई में जाना है तो 7 साल की सर्विस ज़रूरी होती है। और इंटर काडर डेप्यूटेशन जाना है तो आपको 9 साल की सर्विस ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डेप्यूटेशन में जब जाएंगे तो ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन डेप्यूटेशन एक काफ़ी बाद में आने वाला पार्ट है, जिसमें आपको कम से कम जब आप 6-7 साल के सर्विसेज और डिस्ट्रिक्ट्स 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स कर लेते हैं तब आने वाला सवाल है। तो वो आप ओवर द टाइम जब आप सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आप सीख लेंगे। डेप्यूटेशन कम से कम मतलब जो मिलता है वो ऑन एन एवरेज 3 साल के लिए मिलता है, जो कि आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस है जिसमें डेप्यूटेशन 3 साल के लिए लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन वो 8-10 साल करते हैं। कुछ एजेंसीज ऐसी है जैसे आईबी है, आरएडब्ल्यू है, जो आपको परमानेंटली इंडक्ट कर लेते हैं। तो आप हो सकता है कि आप पूरी सर्विस ही आईबी में कर लें।
तो वो एक पर्सनल चॉइस होता है कि आप कितनी सर्विस वहाँ करना चाहते हैं। जनरली देखा जाता है कि डेपुटेशन पे लोग दो चीज़ों से जाते हैं। एक तो आपकी करियर ग्रोथ, कि अगर आप आईपीएस है तो आप अगर अपने कैडर में रहेंगे तो आपको पुलिसिंग से ही आप डील करेंगे। वैसे उसी तरह अगर आप डेपुटेशन लेके जाते हैं तो आपका जो काम करने का दायरा है या जो आपका फील्ड ऑफ वर्क है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आप अगर एज अंडर सेक्रेटरी या सेक्रेटरीट में जा रहे हैं तो आपका प्रोफाइल आईएएस जैसा हो जाता है। वही अगर आप कहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में डेपुटेशन पे चले गए, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल में चले गए, तो आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। एक करियर ग्रोथ के लिए ये अच्छा माना जाता है, ताकि आपका जो सोचने का या फिर आपके जो नॉलेज एनरिचमेंट है वो पुलिसिंग में एक स्टेज आने के बाद रुक जाती है। वो डेपुटेशन में जाने के बाद आपका एक नॉलेज एनरिचमेंट एक्सपीरियंस अलग हो जाता है, आपके नए आइडियाज़ आते हैं जो कि बाद में आप जब वापस लौट के आएंगे तो आप वो अपने पुलिसिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर जैसे देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग्स में, फील्ड पोस्टिंग्स में फैमिली के लिए टाइम कम मिलता है, तो अगर आप फैमिली के लिए टाइम देना चाहते हैं तो डेपुटेशंस में लोग ऑप्ट करते हैं, जहाँ पे आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम जो होता है डेस्क जॉब होता है और 9 to 5 आपको काम करना होता है, और बाकी जो आपके नॉर्मल पर्क्स होते हैं वो मिलते रहते हैं। छुट्टियों की कोई इशू नहीं होती है, तो इसी कारण भी लोग ऑप्ट करते हैं। तो अगर हम इंडियन पुलिस सर्विस को समअप करें तो आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा, और जो आप प्रिपरेशन के समय चीज़ें दिमाग में रखते हैं कि मैं सोसाइटी के लिए ये करूँगा, ये चेंजेस लाऊंगा, ये सारा करने का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। ऑन द अदर हैंड हम कॉन्स में देखें तो आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी हेक्टिक हो जाएगी, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाएगा, छुट्टियों के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के इस सर्विस को ऑप्ट कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपके जो इन सर्विस सीनियर्स है या फिर किसी भी सीनियर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारा सोच समझ के ही आप अपने सर्विसेज का डिसीजन लीजिए। इसी के साथ मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट दे के आपके जो भी आगे की जर्नी है, आपके जो प्रिपरेशंस है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।